पे आपके पास जो गिवन एंगल है ना वो 127 डिग्री है, ठीक है। इसे आपने एक सप्लीमेंट्री एंगल ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ करूंगी जो कि 127 डिग्री के इक्वल होगा। ये देखिए 120, यहाँ तक 125, फर्दर 2 लाइन काउंट करेंगे तो यहाँ तक एंगल बन जाएगा 127 डिग्री के। तो इन दोनों पॉइंट्स को मैं आपस में क्या कर दूंगी, यहाँ पे ज्वाइन कर दूंगी। अब ये जो एरिया है ना ये मेरे पास बन रहा है 127 डिग्री का एक एंगल बन रहा है इसमें, ठीक है। और यहाँ से आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है, मेजर कर सकते हैं। तो आपके पास ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक 180 पॉइंट तक जो एरिया ना ये बन रहा है 53 डिग्री के। तो यहाँ पे ऐड कर देंगे 53 डिग्री। तो इन दोनों को जब सम आप करेंगे तो आपके पास एक सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री के इक्वल बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 7B को कवर करेंगे। इससे पहले आर्टिकल को सॉल्व करते हुए चलते हैं आर्टिकल की तरफ। इस एक्सरसाइज में आप 3 मेन एंगल्स को स्टडी करोगे, एडजेसेंट एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अब देखिए सबसे फर्स्ट में आपके पास एडजेसेंट एंगल्स, ये कौन से एंगल्स होते हैं, देखिए ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका नेम है जी एन, इसका एल और इसका एम, और यहाँ से आपके पास फर्दर एक और एंगल बन रहा है, ठीक है। अब ये आपके पास एंगल बन रहा है एंगल एल एम ओ और एंगल एल एम ओ, ठीक है। और यहाँ बताया जा रहा है बिकॉज, अब ये आपके पास ना एडजेसेंट एंगल्स हैं बिकॉज दे हैव अ कॉमन साइड एम ओ। अब देखिए दोनों में कॉमन साइड एम ओ आ रही है, जैसे मैंने अभी पढ़ा ना, एंगल एन एम ओ, एंगल एल एम ओ। तो यहाँ पे कॉमन साइड दोनों की क्या आ रही है, एम ओ आ रही है, जिसकी वजह से ये आपके पास क्या है, एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल में आपके पास एंगल्स की एक साइड जो होती है वो क्या होती है, कॉमन होती है, एंड अ कॉमन वर्टेक्स एम। और यहाँ पे आपके पास कॉमन वर्टेक्स एम दिया है, देखिए यहाँ पे वर्टेक्स बन रहा है ना, वर्टेक्स से क्या मतलब होता है, यानी जहाँ पे दो लाइंस आपस में ज्वाइन हो रही हो, ये एक ऐसा पॉइंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें एक वर्टेक्स आपके पास एम बन रहा है। अब ये जो एम वर्टेक्स है ना ये इस एंगल का भी है और इस एंगल का भी है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास डू यू नो, क्या आप जानते हैं, 2 हाउसेज विल बी एडजेसेंट, यानी कि दो जो हाउसेज होते हैं ना, लाइक आपका हाउस और आपके नेबर्स का जो हाउस है वो दोनों आपस में एडजेसेंट हैं। क्यों, टू ईच अदर इफ दे हैव अ कॉमन वॉल, अगर उनकी जो वॉल है यानी एक दीवार जो है वो कॉमन है, यानी कि दीवार का एक साइड आप यूज कर रहे हैं और दूसरा साइड जो है वो आपके नेबर्स यूज कर रहे हैं, तो वो दोनों हाउसेज जो है वो आपस में क्या है, एडजेसेंट हैं। ओके जी, यहाँ पे आपके पास ये एक फिगर है, यहाँ पे बताया जा रहा है इन द अबव फिगर आपके पास देखिए पहला एक एंगल बन रहा है एंगल ए बी सी, ठीक है, और दूसरा एंगल बन रहा है बी सी डी, ठीक है। अब यहाँ पे वो कहता है अ कॉमन आर्म, यानी कि यहाँ पे आर्म तो कॉमन है बट डू नॉट हैव अ कॉमन वर्टेक्स, यानी यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स नहीं है, ठीक है। ये कॉमन वर्टेक्स का मतलब ये है कि आपके पास ना एक ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर दो लाइंस जो है वो आके क्या हो रही हो, ज्वाइन हो रही हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास दो एंगल तो बन रहे हैं कि आर्म्स तो कॉमन है लेकिन इनमें आपके पास कॉमन वर्टेक्स नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट बताया जा रहा है देयरफॉर एंगल ए बी सी एंड एंगल बी सी डी आर नॉट एडजेसेंट। एडजेसेंट होने के लिए आपके पास ना कॉमन क्या होना चाहिए, वर्टेक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स नहीं है, कॉमन आर्म्स है। नेक्स्ट है आपके पास सिमिलरली इन द फिगर बिलो, यानी यहाँ पे आपके पास एक फिगर है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि एंगल पी क्यू आर, देखिए एंगल पी क्यू आर और दूसरा एंगल है एंगल पी क्यू एस, ये दो एंगल है, हैव अ कॉमन आर्म एंड अ कॉमन वर्टेक्स क्यू, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे देखिए इसमें आपके पास कॉमन आर्म है और कॉमन वर्टेक्स क्यू यहाँ पे है, ठीक है, बट आर नॉट एडजेसेंट बिकॉज दे आर ओवरलैपिंग। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन बता रहा है, कहता है कि अब यहाँ पे आपके पास कॉमन आर्म्स भी हैं, कॉमन वर्टेक्स भी है, लेकिन ये फिर भी एडजेसेंट नहीं है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो लाइंस हैं या जो एंगल्स हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट है आपके पास कैन यू नेम द एडजेसेंट एंगल इन द गिवन फिगर, ये आपके पास दो फिगर्स हैं। आप यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ना एडजेसेंट एंगल को नेम देना है। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास एक जो एंगल है ना वो बन रहा है आपके पास पी क्यू आर और दूसरा बन रहा है क्यू आर एस या आर क्यू एस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो आपके पास जो कॉमन यहाँ पे एंगल बन रहा है ना वो बन रहा है आपके पास कौन सा बन रहा है, क्यू आर। अब देखिए क्यू आर को आप इस साइड इस एंगल में भी काउंट कर रहे हैं और इस एंगल में भी, आर्म्स भी कॉमन है और वर्टेक्स भी यहाँ पे क्या है, कॉमन है। बट यहाँ पे इशू क्या है, यहाँ पे ना आपके पास जो एंगल्स है ना ये ओवरलैप कर रहे हैं, तो इनका जो कॉमन वर्टेक्स बन रहा है वो क्यू आर है, लेकिन ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। जबकि आप इस फिगर को देखो तो यहाँ पे आपके पास एक एंगल बन रहा है एम ओ एन और दूसरा बन रहा है जी पी ओ एन। तो यहाँ पे आपके पास जो
एडजेसेंट एंगल इनका बन रहा है वो ओ एन बन रहा है। नेक्स्ट है आपके पास कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। टू एंगल्स आर कम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90। आपके पास दो जो एंगल्स हैं उनको अगर ऐड करो ना तो उनका सम 90 बने तो वो आपके पास कौन से एंगल्स होते हैं? कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। यहाँ पे आपके पास देखिए ये एक फिगर है, इसमें एक एंगल बन रहा है ए बी सी और दूसरा एंगल बन रहा है सी बी डी, और ये कम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो एंगल ए बी सी है वो 25 डिग्री का है और एंगल सी बी डी जो है ये आपके पास 65 डिग्री का है। 25 में 65 ऐड करो तो आपके पास जो एंगल बनता है वो 90 का बनता है, ठीक है। टू एंगल्स को ऐड करो तो उनका सम 90 के इक्वल आना चाहिए, तो वो आपके पास कौन सा एंगल होता है? कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल्स। टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 180। देखिए कम्प्लीमेंट्री में आपने पढ़ा था कि दो एंगल का सम ले तो 90 के इक्वल हो। सप्लीमेंट्री में ये कंडीशन है कि जब आप दो एंगल्स का सम लेंगे ना तो वो इक्वल होगा 180 के, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है डैट इज द एंगल लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अब ये वाला जो एंगल होता है ना ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करता है क्योंकि ये 180 के इक्वल होता है ना, इस वजह से। और आपके पास जो स्ट्रेट एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है? 180 के, ये रीजन है। यहाँ पे देखिए आपने सबसे फर्स्ट में एक स्ट्रेट लाइन लगाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास जो एक एंगल है ना आर एस टी ये इक्वल है आपके पास 130 डिग्री के, और टी एस यू जो एंगल है ये इक्वल है 50 डिग्री के। 130 में 50 डिग्री ऐड करें ना तो आपके पास बनता है 180 डिग्री, ठीक है। तो ये आपके पास कौन सा एंगल है? सप्लीमेंट्री एंगल है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपके पास एंगल आर एस टी, ये एंगल आर एस टी है और एंगल टी एस यू जो है ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाया करते हैं और ये आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल है। यहाँ पे आपके पास है एक टिप है ये कंसिडर करने के लिए कि आपके पास कौन सा एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री और कौन सा जो है कम्प्लीमेंट्री एंगल है। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए तो आपके पास ना सप्लीमेंट्री का जो सबसे फर्स्ट वर्ड होता है ना, सॉरी कम्प्लीमेंट्री का सी होता है, ठीक है, और सी फॉर कॉर्नर भी होता है। तो जब आप बनाते हो ना कम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, तो वहाँ पे आपके पास एक कॉर्नर बन रहा होता है, ठीक है। सेम यहाँ पे देखिए सप्लीमेंट्री एंगल में आपके पास तो सबसे फर्स्ट लेटर है वो एस है, एस फॉर स्ट्रेट लाइन होता है। तो आपके पास जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर ड्रॉ होता है। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7B को। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट है आपके पास एडजेसेंट एंगल्स हैव अ कॉमन साइड एट अ कॉमन, यानी देखिए आपके पास एक एंगल है वो एडजेसेंट कब होगा? जब उसकी कॉमन साइड्स यानी उसकी कॉमन आर्म्स होंगे और कॉमन उसके वर्टेक्स होंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा वर्टेक्स। बी पार्ट है आपके पास इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 90 देन द एंगल है, अगर आपके पास दो एंगल हैं उनका आप सम लेते हो वो 90 के इक्वल होगा तो वो आपके पास एंगल होगा कम्प्लीमेंट्री एंगल। सी पार्ट है आपके पास टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इफ देयर सम में, सप्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल्स का सम जो होता है वो इक्वल होता है 180 डिग्री के। नेक्स्ट है आपके पास डी पार्ट वी कैन नॉट फाइंड द डैश ऑफ 90 एंगल, यानी कि आप फाइंड नहीं कर सकते 90 एंगल का क्या चीज? कम्प्लीमेंट्री यहाँ पे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास ई पार्ट इफ एन एंगल इज 85 डिग्री इट्स सप्लीमेंट्री एंगल विल बी। आप देखिए आपके पास जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है वो कितने का होता है? 180 का होता है। आपने 180 में से 85 को माइनस कर देना है तो आपके पास कौन सी डिग्री आ जाएगी? 95 डिग्री, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 95 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपने गिवन स्टेटमेंट को देखना और बताना है कि आपके पास गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ए पार्ट है आपके पास द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ अ राइट एंगल इज अ राइट एंगल, ठीक है, यानी कि जब आप एक सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हो राइट एंगल का, ठीक है, यहाँ पे बात को समझे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब आप एक सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हो राइट एंगल का तो उसको आप क्या नेम दोगे? राइट एंगल नेम दोगे। तो ये स्टेटमेंट आपके पास क्या है? ट्रू है। द कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 50 इज 140, यानी कि आपके पास एक कम्प्लीमेंट्री एंगल है वो 50 डिग्री का है, ठीक है। तो इस 140 है, यानी कि आप देखिए ना आप इन दोनों को ऐड करोगे, ऐड करने से अगर आपके पास 180 आ रहा है तो स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। अब इन दोनों को ऐड करने से आपके पास 190 आ जाएगा तो स्टेटमेंट क्या हो गई है? फॉल्स हो गई है। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट एडजेसेंट एंगल्स शेयर अ कॉमन वर्टेक्स। जब भी आपके पास एक एंगल जो है वो एडजेसेंट है, ठीक है, तो उनका जो वर्टेक्स भी कॉमन होता है और उनकी आर्म्स भी कॉमन होती हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई है? ट्रू हो गई है। नेक्स्ट है आपके पास डी पार्ट एंगल ए सी बी वो इक्वल है 120 डिग्री के और एंगल के एल एम जो है ये इक्वल है 60 डिग्री के। दे हैव अ सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल कितने के इक्वल होता है? 180 के। आपने 120 में 60 को ऐड कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा? 180। तो गिवन स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट है आपके पास ई पार्ट, यहाँ पे बोला गया द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एक्यूट एंगल इज आल्सो एन एक्यूट एंगल, यानी यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपके पास ना एक सप्लीमेंट्री एंगल है और वो एक्यूट एंगल का है तो उसको आप एक्यूट एंगल बोलोगे? नहीं। आपके पास जब एक सप्लीमेंट्री एंगल होता है ना उसमें एक एक्यूट एंगल होता है और एक ऑब्ट्यूज एंगल होता है, ठीक है। तो गिवन स्टेटमेंट क्या हो गई है? फॉल्स हो गई, क्योंकि ये कह रहे हैं कि आपके पास जो सप्लीमेंट्री एंगल है उसके अंदर एक एक्यूट एंगल है तो आप उसको एक एक्यूट ही एंगल कंसिडर करोगे।
नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ए पार्ट है आपके पास, द सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ 70 डिग्री इज। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आपने सप्लीमेंट्री एंगल बनाना है। आपके पास गिवन एंगल जो है वो 70 के, आप 70 में कितना डिग्री ऐड करोगे तो आपके पास 180 आ जाए, क्योंकि आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन बनेगा 110। 110 में 70 ऐड करेंगे तो आपके पास एंगल बन जाएगा 180 का, जो कि सप्लीमेंट्री एंगल होगा। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट, एंगल एक्स वाई जेड ये इक्वल है 40 के, एंड एंगल पी क्यू आर ये इक्वल है 60 के, आर नॉट एडजेसेंट बिकॉज दे डू नॉट। अब देखिए यहाँ पे एडजेसेंट क्यों नहीं है, क्योंकि इनका कॉमन वर्टेक्स नहीं है। यहाँ पे एक्स वाई जेड है, यहाँ पे पी क्यू आर है। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट, कंप्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं वो आपके पास किसके इक्वल होते हैं, सम, जब उनका सम लेते हैं तो वो इक्वल होता है 90 के। तो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास बी। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट, द कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 10 डिग्री इज। आपने कंप्लीमेंट्री एंगल बनाना है, यानी 90 के इक्वल होना चाहिए, और आपके पास गिवन एंगल जो है 10 डिग्री है, तो आप इसमें क्या ऐड करोगे 80, तो आपके पास बन जाएगा 90 डिग्री, और वो एंगल होगा कंप्लीमेंट्री एंगल। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट है आपके पास ई पार्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है 100 डिग्री एंड 80 डिग्री एंगल्स आर, यानी इनको आप दोनों को ऐड करें क्या बनेगा 180, तो ये कौन सा एंगल बनेगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास बी। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द गिवन एंगल्स। आपने कंप्लीमेंट्री एंगल्स को फाइंड आउट करना है, यानी आपके पास जो गिवन एंगल होगा वो 90 डिग्री के होना चाहिए। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ओके जी, आपके पास जो एंगल गिवन है ना वो 65 डिग्री का है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे इजी जो मेथड होता है, आप सबसे फर्स्ट में यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हो, ठीक है। इसके बाद में आप यहाँ पे क्या करते हो, ये देखिए, ये इसका जो एंड पॉइंट है ना, यहाँ पे इस तरह से आप इसको रखते होते हो प्रोटेक्टर को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, इस तरह से इसको रख लिया। आपने सबसे फर्स्ट में यहाँ पे 90 का एंगल ड्रॉ करना है, तो 90 की तरह है, ये देखिए इधर है इसका पॉइंट, ठीक है। ये 90 का पहले एंगल ड्रॉ करना है। अब इन दो पॉइंट्स को आपस में क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। ओके जी, ज्वाइन करने के बाद स्टूडेंट देखिए आपने क्या करना है, 65 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। और एंगल आपने ड्रॉ करना है, और इस फुल एंगल को आपने बनाना है कंप्लीमेंट्री एंगल, वो इक्वल होता है 90 डिग्री का, ठीक है। तो अब देखिए 65 किधर है, ये देखिए अंदर से आपने काउंट करना है, ठीक है। ये जो अंदर वाले डिग्रीज हैं इनको, अब ये 60 है, 5 लाइन्स गिनो तो यहाँ पे आ रहा है 65, ठीक है। इन दो पॉइंट्स को आप क्या करोगे, आपस में ज्वाइन कर दोगे, ठीक है, इस तरह से। ओके जी, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितने का है, 65 डिग्री का है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आप ये देख सकते हैं, जब मैंने ना 90 में से 65 को माइनस किया तो मेरे पास रिमेनिंग एंगल जो है वो बन रहा है 25 डिग्री का, यानी कि आप 65 में 25 डिग्री ऐड करेंगे तो आपके पास एंगल बन जाएगा 90 डिग्री के, जो कि आपके पास कौन सा एंगल होगा, कंप्लीमेंट्री एंगल होगा। अब ये आप दरमियान में यहाँ तक एंगल्स को काउंट कर सकते हैं, ठीक है। ये बन रहा है 25 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 25 डिग्री का एंगल, तो ये आपके पास जो एंगल बन रहा है कंप्लीमेंट्री एंगल है, और ये 90 के इक्वल है। 65 में 25 ऐड करें तो बनता है आपके पास 90 डिग्री। नेक्स्ट है आपके पास सेकंड पार्ट। अब यहाँ पे आपके पास जो गिवन एंगल है ना वो 12 डिग्री का है, ठीक है। आपने यहाँ पे इसको कंप्लीमेंट्री एंगल बनाना है। तो देखिए 90 से 12 को माइनस करें तो आपके पास जो एंगल बनेगा ना वो 78 डिग्री का बनेगा, और दूसरा एंगल 12 का होगा। तो इन दोनों को जब आप सम लेंगे ना तो वो आपके पास 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, और वो एक कंप्लीमेंट्री एंगल होगा। तो सबसे फर्स्ट में लास्ट क्वेश्चन की तरह यहाँ पे इसके एंड पॉइंट पे इस तरह से प्रोटेक्टर को रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आपने सबसे फर्स्ट में क्या करना है, 78 डिग्री का एंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। तो इसको मैं इस तरह से रख लूँगी, ठीक है। अब ये देखेंगे 70 है, इससे आगे आपने क्या करनी है, 8 लाइंस को काउंट करना है। तो ये बन रहा है अप्रोक्सीमेटली यहाँ तक बन रहा है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो आपके पास ना ये जो एंगल है ना ये बन रहा है 78 डिग्री का, ठीक है। अब यहाँ पे रखे आप इसको मेजर भी कर सकते हैं, ठीक है। इससे आगे आप जब लाइंस काउंट करेंगे ना, ठीक है, 90 डिग्री तक, तो ये देखें आपके पास के दरमियान में ना 12 है, ठीक है, 12 डिग्री है। तो जब आपने 12 में 78 को ऐड करेंगे ना तो ये एंगल बनेगा आपके पास 90 डिग्री। 90 डिग्री किसके इक्वल होता है, कंप्लीमेंट्री एंगल के। यहाँ पे नेक्स्ट है आपके पास गिवन एंगल 82 डिग्री का है, ठीक है। 90 में से 82 को माइनस के यहाँ पे एंगल बन रहा है 8 डिग्री का। 82 में 8 ऐड करेंगे तो आपके पास कंप्लीमेंट्री एंगल 90 के इक्वल बन जाएगा। यहाँ पे सबसे फर्स्ट में लाइन लगाएंगे, और यहाँ पे सबसे फर्स्ट में ये इस तरह से इसको एडजस्ट कर लेंगे प्रोटेक्टर को, ठीक है। ये देखें, ये इसका जो एंड पॉइंट है ना यहाँ पे इस तरह से 90 का एक एंगल ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए तो स्टूडेंट, आपने जो एंगल ड्रॉ करना है ना सबसे फर्स्ट में, वो एंगल ड्रॉ करना है 82 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से करते हैं 82 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं। ये 80 है, इससे आगे 2 लाइन्स काउंट करेंगे तो यहाँ तक बनेगा।
अब ये आपके पास 82 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ हो गया है, ठीक है। यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देते हैं और यहाँ पे राइट कर देते हैं 82 डिग्री का ये एंगल है आपके पास, ठीक है। अब आप जो है ना यहाँ पे प्रोटेक्टर रखेंगे, ठीक है। आप काउंट कर सकते हैं आगे जो फर्दर आपके पास जो बन रहा है ना एंगल, वो 8 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे 8 डिग्री का बन रहा है, तो 82 में 8 ऐड करेंगे तो ये आपके पास कंप्लीमेंट्री एंगल बन जाएगा, जो कि आपके पास इक्वल होगा किसके, 90 डिग्री के। नेक्स्ट एंगल है आपके पास, गिवन एंगल है 47 डिग्री का। 90 में से 47 को माइनस किया तो नेक्स्ट आपके पास जो एंगल बन रहा है वो 43 डिग्री का बन रहा है, यानी 47 में आपने 43 को ऐड करना है तो आपके पास कंप्लीमेंट्री एंगल जो है वो 90 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में आपने एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेना है। ये लाइन स्ट्रेट लगी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ये देखिए ये पॉइंट है 90 का, इन दोनों को आपस में क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है, ठीक है। ज्वाइन कर देने से आपके पास 90 डिग्री का एंगल हो गया है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 47 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। इस तरह से प्रोटेक्टर को एडजस्ट कर लेना है। तो 47 डिग्री का जो एंगल है वो ये देखें, ये आपके पास 40 है, यहाँ तक 45 हो गया। फर्दर 2 लाइन्स को काउंट करेंगे तो बन जाएगा 47। तो यहाँ तक आपके पास बन गया जी 47 डिग्री का एंगल। इनको लाइन्स को ज्वाइन कर देंगे, ये 47 डिग्री का एंगल है। अब यहाँ से स्टूडेंट आप ये कर सकते हैं, इस तरह से प्रोटेक्टर को एडजस्ट करके ये आपके पास जो एंगल है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये 47 डिग्री का बन रहा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक आप 90 डिग्री तक काउंट करेंगे तो ये एंगल बनेगा 43 डिग्री का। तो आप जब ना 47 में 43 डिग्री ऐड करेंगे तो आपके पास एक कम्प्लीमेंट्री एंगल जो है वो 90 डिग्री का बन जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ द गिवन एंगल्स। आपने गिवन एंगल्स का सप्लीमेंट्री एंगल्स फाइंड आउट करना है। आपके पास एक गिवन एंगल है, ठीक है। अब देखिए ना ए पार्ट को देखें, आपके पास गिवन एंगल क्या है, 165 डिग्री का है। आपने इससे एक सप्लीमेंट्री एंगल यानी 180 डिग्री के इक्वल एक एंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ओके जी, अब आपने क्या करना है, ये आपके पास एक लाइन है, ठीक है। तो आपने ना इसके मिड में इस तरह से रख लेना है, ठीक है, इस तरह से। तो मैंने ये एक स्ट्रेट लाइन लगाई है, तो इस तरह से आपने इसको रख लेना है। ये देखिए ऊपर जो ब्लैक लाइन है ना, इसके नीचे में ये जो लगी हुई रेड लाइन है ना वो आ रही है, ठीक है। ओके जी, अब स्टूडेंट आपने करना क्या है, अब आपने इस तरह से करना है कि आपने एक एंगल ड्रॉ करना है जो इक्वल होना चाहिए 165 डिग्री के। तो आप ये देखिए 160 है यहाँ पे, ठीक है। इससे आगे आप 5 लाइन्स काउंट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 165, ठीक है। ओके जी, अब नेक्स्ट देखिए तो दूसरी लाइन आपने यहाँ पे लगानी है यानी 180 पे लगानी है, और यहाँ से आपने पार्टीशनिंग कर लेनी है, यहाँ पे एक डॉट लगाना है, ठीक है। ओके जी, अब यहाँ पे देखें इस तरह से इसको आपस में ज्वाइन कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपके पास ना जो एंगल बन रहा है ना वो बन रहा है 165 डिग्री का। तो इस तरह से इसको ज्वाइन कर देंगे। आप देखिए तो आपके पास ना इधर से इधर तक ये जो सारा एंगल बन रहा है ना, ये बन रहा है 165 डिग्री का, ठीक है। और रिमेनिंग एंगल आप यहाँ से मेजरमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। वो आपके पास यहाँ पे बन रहा है 15 डिग्री का, ठीक है। ये आपके पास एंगल यहाँ पे बन रहा है 15 डिग्री का, तो यहाँ पे इस तरह से राइट कर देंगे। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट। यहाँ पे आपके पास जो गिवन एंगल है ना 49 डिग्री का है, इससे आपने एक सप्लीमेंट्री एंगल यानी 180 डिग्री के इक्वल एक एंगल ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, तो आपके पास ना 180 में से 49 को माइनस करें तो आपके पास जो दूसरा एंगल है वो 31 डिग्री का बनना चाहिए। इसमें जब आप 49 ऐड करोगे तो आपके पास गिवन एंगल बन जाएगा कितने का, 180 डिग्री का। तो सबसे फर्स्ट में मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लगा ली, ठीक है। इस तरह से आपने प्रोटेक्टर को अपने को इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। अब देखिए तो यहाँ से ये जो है ना इसका ये दरमियान वाला है, ठीक है। यानी कि इस तरह से ना आपने इसकी पार्टीशनिंग कर लेनी है। ओके जी, ये तरह से मैंने इसको रख लिया। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, सबसे फर्स्ट में एक एंगल ड्रॉ करना है और वो 131 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखेंगे 130 है, इसे आगे एक लाइन काउंट करेंगे तो आपके पास एंगल बन जाएगा 131 डिग्री का। दूसरी लाइन आपने लगानी है 180 डिग्री पे, ये देखिए यहाँ पे ये है, ठीक है। ओके जी, अब जब ना मैं इन 2 पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दूंगी ना इस तरह से, ठीक है, तो आपके पास ना ये यहाँ से यहाँ तक ये जो आपके पास एंगल बन रहा है ना ये बन रहा है 131 डिग्री का, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बन रहा है आपके पास बन रहा है 49 डिग्री का। आप यहाँ से इसको मेजर भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। ये आपके पास अब एंगल बन गया सप्लीमेंट्री एंगल। 131 में जब आप 49 ऐड करोगे इक्वल होगा 180 डिग्री के। नेक्स्ट एंगल जो आपको गिवन है वो है 88 डिग्री का, ठीक है।
अब यहाँ पे मैंने क्या किया, 180 में से 88 डिग्री को माइनस कर दिया तो मेरे पास दूसरा एंगल जो होगा वो 92 डिग्री का बनेगा। तो 92 में मैं जब 88 को ऐड करूँगी तो मेरे पास एक सप्लीमेंट्री एंगल बनेगा जो इक्वल होगा 180 डिग्री के। मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लगा ली, तो सबसे फर्स्ट में यहाँ पे मैं क्या कर लूँगी, पार्टीशनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे लगा देती हूँ, इस तरह से मैंने लाइन को जो है ना 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है, ठीक है। तो ये देखें इस तरह से मैं इसको अपने प्रोटेक्टर को एडजस्ट कर लूँगी। तो सबसे फर्स्ट में मैं जो एंगल बनाऊँगी वो 92 डिग्री का बनाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आपके पास 90 किधर आ रहा है, अगर ये आपके पास 90 है, आगे से 2 लाइन काउंट करेंगे तो ये 92 डिग्री का एक एंगल बन गया आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों को इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। अब आपके पास ये जो एरिया है ना, ये कितने डिग्री का है, 92 डिग्री का है। तो रिमेनिंग यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपके पास ये एरिया बन रहा है ना, ये बन रहा है आपके पास 88 डिग्री का, ठीक है। 88 में 92 आप जब ऐड करेंगे तो आपके पास एक सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री के इक्वल बन जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास डी पार्ट। यहाँ पे आपके पास जो गिवन एंगल है ना वो 127 डिग्री है, ठीक है। इसे आपने एक सप्लीमेंट्री एंगल ड्रॉ करना है। तो मैंने क्या किया, 180 डिग्री में से 127 को माइनस कर लिया तो मेरे पास गिवन एंगल आ गया 53। अब आप 127 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करोगे और एक 53 डिग्री का एंगल ड्रॉ करोगे, तो जब इन दोनों का सम लेंगे ना तो वो आपके पास इक्वल आएगा सप्लीमेंट्री एंगल यानी 180 डिग्री के। तो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है। सबसे फास्ट में मैं क्या करूँगी, इसकी पार्टीशनिंग कर लूँगी, ठीक है, इस तरह से, और फिर अपने प्रोटेक्टर को यहाँ पे एडजस्ट कर लूँगी। तो मैं यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ करूँगी जो कि 127 डिग्री के इक्वल होगा। ये देखिए 120, यहाँ तक 125, फर्दर 2 लाइन काउंट करेंगे तो यहाँ तक एंगल बन जाएगा 127 डिग्री के। तो इन दोनों पॉइंट्स को मैं आपस में क्या कर दूंगी, यहाँ पे ज्वाइन कर दूंगी। अब ये जो एरिया है ना, ये मेरे पास बन रहा है 127 डिग्री का एक एंगल बन रहा है इसमें, ठीक है। और यहाँ से आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है, मेजर कर सकते हैं। तो आपके पास ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक 180 पॉइंट जो एरिया ना ये बन रहा है 53 डिग्री के। तो यहाँ पे ऐड कर देंगे 53 डिग्री। तो इन दोनों को जब सम आप करेंगे तो आपके पास एक सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री के इक्वल बनेगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, पॉइंट द कम्प्लीमेंट्री एंगल एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल। ओके, देखिए आपके पास कम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है वो 90 डिग्री की इक्वल होता है। आपने यहाँ पे क्या करना है, कम्प्लीमेंट्री एंगल को यहाँ पे फाइंड आउट करना है यूजिंग अ प्रोटेक्टर, ठीक है। आपके देखिए आपके पास एंगल ए है, यहाँ पे देखिए आपने सबसे फर्स्ट में यहाँ पे ये देखना है, ये देखिए आपके पास जो गिवन एंगल है ना तो वो आपके पास बन रहा है। ये देखिए ये आपके पास जो एंगल है ये 35 डिग्री का है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे 30 आगे से 5 लाइन से 35 डिग्री का है। आपने यहाँ पे देखना है कि आपके पास ना यहाँ से लेके यहाँ तक जो एरिया है ये कितने डिग्री का बन रहा है। तो देखिए स्टूडेंट, इस तरह से प्रोटेक्टर को आप एडजस्ट कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से लेके ना, यानी यहाँ से आप काउंट करना स्टार्ट करोगे, यहाँ से 40 से लेके यहाँ तक 90 तक जब आप काउंट करोगे ना तो ये गिवन एंगल जो है आपके पास बनेगा 55 डिग्री के। तो सिंपली 35 में 55 ऐड करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 90 डिग्री के इक्वल। तो ये आपके पास क्या होगा, एक कम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। अब नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट। यहाँ पे भी देखें आपके पास ना यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो एंगल है ये 20 डिग्री का है। आपने ना ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो इस तरह से आपने इस प्रोटेक्टर को यहाँ पे रख लेना है। तो ये देखें यहाँ से आपने काउंट करना स्टार्ट करना है 20 से लेके ये देखें यहाँ तक 90 तक। तो ये देखें यहाँ तक 10, 20, 30, 40, 50, 60 और यहाँ तक आ जाएगा 70। तो ये एंगल बन रहा है 70 डिग्री के। तो 70 में 20 ऐड करेंगे तो एंगल बन जाएगा 90 डिग्री के। तो ये आपके पास क्या बनेगा, एक कम्प्लीमेंट्री एंगल बनेगा। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट। यहाँ पे देखिए आपके पास ना ये वाला एंगल गिवन है 15 डिग्री के ना। तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल जो है इसको फाइंड आउट करना है। तो इस तरह से अपने प्रोटेक्टर को यहाँ पे क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। ओके जी, इस तरह से एडजस्ट कर लिया। अब ये देखिए यहाँ तक आपके पास जो एंगल बन रहा है ये 15 डिग्री का बन रहा है, ठीक है, 15 डिग्री का। यहाँ से लेके यहाँ तक 10 और ये आगे 5 15 डिग्री का। यहाँ से फर्दर आपने काउंट करना है, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 5 डिग्री, ठीक है, यहाँ तक 15, अब यहाँ तक 25, 35, 45, ठीक है, 55, 65 और यहाँ तक क्या एंगल बन गया 75 डिग्री का। तो यहाँ पे ऐड कर देंगे ये जो एंगल है ना, अननोन एंगल जो आपने फाइंड आउट करना था ये 75 डिग्री के इक्वल है। सिंपल यहाँ पे देखिए 75 पे 15 ऐड करेंगे तो ये आपके पास एक कम्प्लीमेंट्री एंगल बन जाएगा जो कि इक्वल होगा 90 डिग्री के। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन द गिवन सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब यहाँ पे देखिए आपने ना y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये आपके पास एक सप्लीमेंट्री एंगल है, यानी कि ये 180 के इक्वल है। ए पार्ट है आपके पास, यहाँ पे देखें आपके पास ना यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो एक एंगल है ना ये वाला, ये 44 डिग्री का है, ठीक है। आप इस एंगल को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखें आपने सबसे प्रोटेक्टर को एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। ओके जी, अब यहाँ पे देखिए तो ये एंगल आपके पास यहाँ तक बन रहा है ना, यहाँ तक, ठीक है। और ये आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पता है ना कि आपके पास ना सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है ये 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ड्रॉ होता है। अब यहाँ पे देखिए तो आपके पास ना ये 180 है, यहाँ से लेके यहाँ तक ना ये आपके पास ना 44 डिग्री तक के एंगल ऑलरेडी ड्रॉ है, ठीक है।
आपने रिमेनिंग इस पार्ट को जो है फाइंड आउट करना है कि कितने डिग्री का। तो देखें यहाँ से जब आप काउंट करेंगे ना, ठीक है, ये सारे यहाँ से, तो ये आपके पास जो एंगल है ना यहाँ तक आपने काउंट करना है, ठीक है। इस एरिया को यहाँ से लेके यहाँ तक आपने काउंट करना है। तो आपके पास बनेगा 136 डिग्री के। 136 डिग्री में 44 ऐड करेंगे तो ये एंगल बन जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल, और ये आपके पास 180 डिग्री के इक्वल होगा। सेम यहाँ पे देखें, आपने इस तरह से, यानी ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे आपने क्या करना है, अपने ये जो प्लस का साइन है ना, इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है, ठीक है। तो इस तरह से प्रोटेक्टर को एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आपके पास ना ये जो एंगल है ना यहाँ तक, ये 30 डिग्री के बन रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास 30 डिग्री का एंगल है, और यहाँ से आपने इसको ना इधर से यहाँ तक काउंट करना है 180। आपने ना एंगल्स को इस साइड से काउंट करेंगे तो 180 तक काउंट करेंगे, और इस साइड से काउंट करेंगे तो 0 डिग्री तक। अब यहाँ पे देखिए, तो ये एंगल जो है ना, ये वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री के इक्वल बन रहा है, और ये वाला जो एंगल है ये आपके पास 150 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। तो 150 में 30 ऐड करेंगे तो ये एंगल बन जाएगा आपके पास 180 डिग्री के। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये एंगल ऑलरेडी जो है ये फाइंड है, ये 60 डिग्री के इक्वल है। इस एंगल को फाइंड आउट करना है, तो आपने क्या करना है, इस पॉइंट पे ये प्लस वाला साइन रखना है यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। और अब एंगल को ना आपने जो है फाइंड आउट करना है, ये 60 डिग्री का है, तो यहाँ से आपने इस तरह से काउंट करना है, यहाँ तक 180 डिग्री तक काउंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एंगल बनेगा 120 डिग्री के। 120 में 60 ऐड करेंगे तो ये एंगल बन जाएगा आपके पास 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास डी पार्ट। अब यहाँ पे देखें, तो आपके पास ना इस तरह से आपने अपने प्रोटेक्टर को एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, ये जो एंगल है ना, ये आपके पास 85 डिग्री के इक्वल है, ये ऑलरेडी फाइंड है। आपने इस पार्ट को जो है फाइंड आउट करना है, तो आपने इसको काउंट करना है स्टूडेंट 180 डिग्री तक, ठीक है। तो यहाँ से आप जब इसको 180 डिग्री तक काउंट करेंगे ना, ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ तक, यानी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आपने इसको काउंट करना है, ठीक है। तो ये एंगल बनेगा आपके पास 95 डिग्री के। 95 में 85 ऐड करेंगे तो ये आपके पास 180 डिग्री के एंगल इक्वल हो जाएगा, और ये आपके पास एक सप्लीमेंट्री एंगल होगा। नेक्स्ट है आपके पास ई पार्ट। अब ये देखें, आपके पास ये वाला जो एंगल है ये ऑलरेडी फाइंड है, ये देखें इस तरह से प्रोटेक्टर को एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपने इस साइड पे इस तरह से काउंट करें ना, तो ये आपके पास 100 डिग्री के इक्वल है ये एंगल, ठीक है। अब सेम ना यहाँ तक फाइंड है ना, आपने इस एरिया को फाइंड करना है, ठीक है, और इसको ना 0 तक आपने काउंट करना है। तो ये आपके पास एंगल बनेगा 80 डिग्री के। 80 में 100 ऐड करेंगे तो ये एंगल बन जाएगा 180 डिग्री के, और ये आपके पास एक सप्लीमेंट्री एंगल बन जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, तो आपके पास ये जो एंगल है 43 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। इस तरह से आप क्या करेंगे, अपने इस प्रोटेक्टर को यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एंगल बन रहा है। अब ये देखिए, ये आपके पास कौन सा एंगल है, 43 डिग्री के इक्वल है एंगल, ठीक है। ये आपके पास इस तरह से है, ये 43 डिग्री के इक्वल है। अब आपने इस सारे यहाँ से लेके ना यहाँ तक आपने 180 डिग्री तक इसको काउंट करना है। तो अब ये आपके पास 43 डिग्री के इक्वल था, और ये वाला एंगल बनेगा 137 डिग्री के। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 180, और ये आपके पास एक सप्लीमेंट्री एंगल बनेगा।